अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल इजाज़ और आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो अक्सर चैप्टर नंबर 3 का है, फर्स्ट ईयर का 3.2 एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। 3.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 3.2 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद हमारे पास सेम ऑर्डर का होगा, ट्रांसपोज होगा और सिंपल फॉर्म उसमें हमने फाइंड करना है। मेन इसमें इन्वर्स वाली फॉर्म है। एक्सरसाइज हमारे पास थ्री 3.2 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसको मैं लेट करता हूँ मैट्रिक्स ए से -2 3 -4 5। हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने की जो दो मेन पॉइंट्स हैं, कब इन्वर्स मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या इन्वर्स एग्जिस्ट होता है और किस टाइम इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। दो कंडीशन, दो स्टेटमेंट है। अब इसमें इफ ए इज सिंगुलर देन ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर कब होता है? जब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर या ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर हो तो ए इन्वर्स क्या होता है? एग्जिस्ट हो जाता है। सबसे पहले इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट की तरफ जाएंगे। एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड भी बता दूंगा। सबसे पहला काम ए का डिटर्मिनेंट की हम नोटेशन लगा देंगे, -2 3 -4 5। डिटर्मिनेंट का मेथड है, सबसे पहले इसके प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीपल करेंगे, दरमियान में माइनस, फिर राइट डायगोनल। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल, दरमियान में माइनस, फिर राइट डायगोनल 1 2। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इन दोनों को मल्टीपल, -2 मल्टीपल 5, दरमियान में -4 मल्टीपल 3। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -10 -into -12। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 + 12। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन कंप्लीट हुई है कि ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास -2 3 -4 5। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनकी वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देते हैं और जो राइट डायगोनल है उनके साइन एक्सचेंज करते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा 5 -2 -3 4। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको x का नाम दे देते हैं। अब हमने वैल्यू पुट करनी है ए के अंदर। अब ये हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट हमारे पास 5 -3 4 -2 डिवाइडेड बाई 2 है। हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 5/2
-3/2, 4/2, -2/2। जो सिंप्लीफाई होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर दें। ए इनवर्स हमारे पास 5/2, -3/2, 2 और -1, ये हमारे पास ए का इन्वर्स है। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है और ये इन्वर्जन मेथड कहलाता है, इन्वर्जन मेथड। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे सॉल्व करते हैं। फोर x1 + 3x2 = 5 है। 3x1 - x2 = 7 है। ये 1 है, ये 2 है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं इसे कि इन मैट्रिक्स फॉर्म। फोर 3 3 -1 x1 x2 = हमारे पास 5 और 7। इसको हम कैपिटल ए का नाम देते हैं। ये x है, ये b है। a x = b, तो x = हमारे पास a इनवर्स b है। सबसे पहले a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट a हमारे पास 4 3 3 -1 डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा तो इन्वर्स करेंगे, अदरवाइज नहीं। पहले प्रिंसिपल डायगोनल ये 1, फिर राइट डायगोनल ये 2। 4 मल्टीपल -1 -2 3 मल्टीपल 3। a का डिटर्मिनेंट = -4 -2 9। a डिटर्मिनेंट -4 -9, तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट -13 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लिख दोगे तो उसको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर लेता है। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट a की मैट्रिक्स लिख देंगे 4 3 3 -1। अब एडजॉइंट जब इसका लेंगे तो हमारे पास इनकी जगह चेंज हो जाएगी, इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे पास a इनवर्स, हमारे पास x = a इनवर्स b है। a इनवर्स हमारे पास आ जाएगा -1 -3 4 डिवाइडेड बाई हमारे पास -13 है। इसको मैं x के लिए 1 ओवर -13 बार लिख देता हूँ। -1 -3 4 और साथ में मैट्रिक्स जो हमारे पास ये वैल्यू है b की, वो हमने लिखना है इसी के मुताबिक। ये b हमारे पास 5 और 7 है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, फिर डिवाइड 1 ओवर -13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 ये -5 और ये हमारे पास -21। अब उसके बाद -15 प्लस का 28। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर -13 -26 और प्लस का 13 हमारे पास बनेगा ये वैल्यू 13। -13 को दोनों से डिवाइड कर दो। -26 ओवर -13 13 बाई
13, तो ये हमारे पास कट होके ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे हमारे पास -1 आ जाएगा। कैपिटल X हमारे पास x1 और x2 है, और ये हमारे पास इक्वल टू 2 - 1 है। x1 2 है, x2 हमारे पास -1 है। ये हमारे पास गिवन आंसर्स हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आंसर्स आ गए हमारे पास। अगली फॉर्म पे चलते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या होंगे, x1 और x2 तो हमारे पास ये आ गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उनको हमने एसोसिएट प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ए हमारे पास आ गया इयोटा 2 इयोटा 1 माइनस इयोटा। बी हमारे पास आ गया माइनस इयोटा 1 2 इयोटा इयोटा। सी हमारे पास आ गया 2 इयोटा -1 माइनस इयोटा और इयोटा। हमने फाइंड करना है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ए बी इंटू सी, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है इयोटा 2 इयोटा 1 माइनस इयोटा 1 2 इयोटा और इयोटा। मल्टीपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारे पास माइनस इयोटा स्क्वायर प्लस 4 इयोटा स्क्वायर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इयोटा प्लस 2 इयोटा स्क्वायर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस इयोटा माइनस 2 इयोटा स्क्वायर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 माइनस इयोटा स्क्वायर। मल्टीपल करते हैं। अब इसकी फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, इयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 है, तो इसकी वैल्यू माइनस इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 इयोटा प्लस 2 इंटू -1 माइनस इयोटा माइनस 2 इंटू -1 1 माइनस इंटू -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बनेगा 1 -4 इयोटा -2 माइनस इयोटा +2 1 + 1। तो ये हमारे पास ए बी जो बनेगा -3 इयोटा -2 2 माइनस इयोटा और ये 2। ये हमारे पास ए बी बन गया है। इसको मैं ए का नाम देता हूँ। ए बी इंटू सी, सी से मल्टीपल करते हैं -3 इयोटा -2 2 माइनस इयोटा और ये 2। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 इयोटा -1 माइनस इयोटा और इयोटा। हमारे पास फॉर्म्स हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए बी इंटू सी है। ये हमारे पास -6 इयोटा, इसको मल्टीपल करेंगे प्लस इंटू इयोटा -2 इंटू माइनस इयोटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस इयोटा इंटू इयोटा -2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस इयोटा इंटू 2 इयोटा दरमियान में प्लस 2 इंटू माइनस इयोटा सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आएगी, सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारे पास ए बी इंटू सी इक्वल टू ये हमारे पास आएगा -6 इयोटा, इसको मल्टीपल करते हैं माइनस माइनस प्लस इयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इयोटा। अब उसके बाद
ये फॉर्म हमारे पास आएगी, इसको लिख दे सिंप्लीफाई करके, ये हमारे पास 2 + 3 - 6 इयोटा, तो ये -3 इयोटा बन गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इयोटा स्क्वायर -2 इयोटा, इयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करें इधर, 3 + इयोटा स्क्वायर -2 इयोटा, इयोटा स्क्वायर -1, 3 -1 2 इयोटा। उसके बाद नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं इसे, ये हमारे पास 4 इयोटा -2 इयोटा स्क्वायर +-2 इयोटा, इयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये +2, 2 इयोटा +2 बन गया। इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास -2 + इयोटा +2 इयोटा 3 इयोटा -2, ये एक फॉर्म बन गई, लेफ्ट साइड है। और राइट साइड सॉल्व करने के लिए पहले बी और सी को मल्टीपल करना है, फिर ए को लेफ्ट से मल्टीपल करना है, तो हमारे पास इसकी राइट साइड आ जाएगी। वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है और शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसने कहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड आर सेम ऑर्डर, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं या उन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो फाइंड करें a + b = a - b इज नॉट इक्वल टू a² - b²। मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से कि a² - b² a - b a + b है, लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि a - b a + b इज नॉट इक्वल टू a² - b²। ये क्या है? अब इसकी भी एक लॉजिक है। हमारे पास वो तो रियल नंबर के अंदर रैशनल इरेशनल की फॉर्म में, अलजेब्रा की फॉर्म में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए है। मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट कभी भी नहीं करता, इसलिए ये कंडीशन नहीं बनती। लेफ्ट साइड लेते हैं इसकी, a + b × a - b मल्टीपल करते हैं, a को a से फिर b से, b को a से फिर b से, a को a से मल्टीपल करते हैं a², a को b से मल्टीपल करते हैं तो -ab, b को a से मल्टीपल करते हैं तो +ba - b²। अब देखें इसमें ab इज़ नॉट इक्वल टू b है, क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? अगर इक्वल होते तो कैंसिल हो सकते थे, अदरवाइज हरगिज़ कैंसिल नहीं हो सकते। इसलिए ये हमारे पास, इसको लिख देंगे a² - b², ये हमारे पास a² - 2ab + b² इज़ नॉट इक्वल टू a² - b²। ये लिखें या ये लिख दो, a² - ab + ba -b² इज़ नॉट इक्वल टू a² - b²। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसके साथ ये कंडीशन लाजमी आएगी, कहाँ पे? इस जगह पे लिखोगे कि a b इज़ नॉट इक्वल टू b a, तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है, एग्जिस्ट नहीं करता। यही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें ट्रांसपोज की भी कंडीशन है, उसे भी सॉल्व करेंगे साथ में। a = हमारे पास है
2 1 -3 0 1 0 4 2 -3 5 2 -1। ये ए है तो उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज फाइंड कर दें। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज लेने के लिए ए का ट्रांसपोज जब लेते हैं रो इनटू कॉलम्स एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 -3 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे। कैसे? ए का ट्रांसपोज, पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे 2 1 -3 0 1 0 4 2 -3 5 2 -1। उसके बाद 2 1 -3 1 0 5 -3 4 2, उसके बाद 0 2 -1। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। हाँ जी, अब आते हैं इस पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 4 आ गया, 1 मल्टीपल 1 1 आ गया, 3 मल्टीपल -3 प्लस का 9, 0 प्लस 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीपल 1 2 आ गया, 1 मल्टीपल 0 0, 3 मल्टीपल 4 12 प्लस 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -6 प्लस 5 -6 प्लस 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 -12 प्लस 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीपल 1 1 0 16 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 प्लस 0 4 2 8 आ गया, 2 -1 -2 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 प्लस 5 -6 प्लस 0। अब इस पे -3 प्लस 0 प्लस 8 -2, -3 प्लस का 9 आ गया, प्लस का 25 आ गया, प्लस का 4 प्लस का 1। सिंप्लीफाई करते हैं। 9 प्लस 1 प्लस 4 14 आ गया, 12 प्लस 2 14 आ गया। अब -6 -12 प्लस 5 -7 आ गया। अब इस पे -12 प्लस का 2 -10 आ गया। अब इस पे आ जाते हैं 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 आ गया। 8 -5, अब 8 -2 प्लस का 6, ये 8 -5 कर दो तो 3 बन गया। -6 -12 प्लस 5 -7, 8 प्लस 8 -5 3 आ गया। अब इस पे 25 और 5 30 हो गया, प्लस 9 39। ये हमारे पास गिवन आंसर है किसका? ए का ट्रांसपोज। अब इसकी एक बार नोट कर लें एक चीज़, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? इसका ऑर्डर है 3/4, इसका ऑर्डर है 4/3। एक मैं MCQ कराता जाऊँ। अगर ए का ऑर्डर हमारे पास AIJ M क्रॉस N है और B हमारे पास है BIJ, इसका ऑर्डर N क्रॉस P है, तो AB का ऑर्डर क्या बनेगा? तो यहाँ पे लिखो ऑर्डर ऑफ AB इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है हमारे पास, जब कब पॉसिबल होती है मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज इक्वल हों, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज इक्वल होंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट के कॉलम्स क्या हैं? 4 हैं। थर्ड सेकंड के रोज क्या है? वो 4 हैं। एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें इसके n है, इसके n, जो इसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस p बन जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है, 4 से 4 कैंसिल कर दो तो ये क्या 3/3 की मैट्रिक्स नहीं बनी?
ये हमारे पास इसका एक MCQs है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हमने फाइंड करना है 2x - 3a इक्वल टू b x फाइंड करना है। ये हमारे पास आ गया, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 - 1 2 - 2 4 5 और b हमारे पास गिवन है 3 - 1 0 4 2 1। अब हमने फाइंड करना है इसी फॉर्म को 2x - 3 a की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - 1 2 - 2 4 5 इक्वल टू b हमारे पास है 3 - 1 0 4 2 1 है। अब हमने पहले इसको 3 से मल्टीपल करना है। ये हमारे पास 2x - 12 रह गया, 3 से मल्टीपल तो ये 3 - 3 6 -6 12 15 माइनस के अलावा मल्टीपल किया है 3 - 1 0 4 2 1। इधर नेगेटिव का है, जब उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 3 1 - 1 0 4 2 1 प्लस हमारे पास 3 - 3 6 -6 12 15 दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करें, पहला एलिमेंट पहले से 3 3 6 आ गया, दूसरा दूसरे से -1 -3 -4 0 + 6 6 आ गया, 4 - 6 -2 2 + 12 14 1 + 15 16 आ गया। 2 मल्टीपल है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 - 4 6 -2 14 16 डिवाइडेड बाई 2 है। 2 से डिवाइड करते हैं तो x हमारे पास बन जाएगा कि ये 6/2 -4/2 6/2 -2/2 14/2 16/2। अब ये हमारे पास 3 - 2 3 -1 7 8 ये हमारे पास x आ गया है। ये आंसर था इसका। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह 3.1 की तरह जाके बन जाता है, उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x फाइंड करना है उसमें, बल्कि a फाइंड करना है। फॉर्म हमारे पास है a × 3 1 4 2 माइनस हमारे पास -1 2 3 1 इक्वल टू हमारे पास है 2 0 -1 5। अब इस वैल्यू को सबसे पहले इसको उस साइड पे ले जाएं। a × 3 1 4 2 ये हमारे पास 2 0 -1 5 प्लस × -1 2 3 1 a × 3 1 4 2 इक्वल टू 2 - 1 आ गया, 2 आ गया, 2 और ये 6। अब हमने a की वैल्यू लेट करनी है। अब ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.1 बन गया है। a की वैल्यू लेट करते हैं। a इक्वल टू a b c d पुट कर दें।
ABCD इनटू हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी 3142 इक्वल टू 1226 है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हमारे पास 3A + 4B, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A + 2B, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3C + 4D, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C + 2D इक्वल टू हमारे पास है 1226। अब हमने इसकी कोएंस बनानी है। ये हमारे पास 3A + 4B इक्वल टू 1, A + 2B इक्वल टू 2, 3C + 4D इक्वल टू 2, C + 2D इक्वल टू 6। चार इक्वेशंस हैं। पहली दो इक्वेशंस सेम है, सेम पहली कंडीशन के मुताबिक बाय 1 and 2। 3 मल्टीपल ये हमारे पास 1 सब्ट्रैक्ट 3 मल्टीपल 2, 3A + 4B इक्वल टू 1, 3 से मल्टीपल करते हैं 3A + 6B इक्वल टू 6 बन जाएगा। ये माइनस माइनस ये माइनस क्या कैंसिल होता है, कैंसिल हो गया -2B -5B इक्वल टू 5/2 पुट इन 2। अब B की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो A + 2 × 5/2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसल, A इक्वल टू 2 -5, A इक्वल टू -3। अब A और B आ गया, सेम CD की फॉर्म पे आते हैं। इसका भी वही होगा 3 सब्ट्रैक्ट 3 मल्टीपल 4। अब ये 3 हमारे पास 3C + 4D इक्वल टू 2 है, 3C + 6D इक्वल टू -18 है। ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस ये भी माइनस कैंसिल हो गया, -2D इक्वल टू -16, D इक्वल टू -16 -2D इक्वल टू 8। D की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। सेम पुट इन 4, 4 में पुट करेंगे तो ये C + 2D इक्वल टू 6 है, C + 2 × 8 इक्वल टू 6, C + 16 6 आ गया, 6 -16 C इक्वल टू -10। किस में पुट करेंगे, इसको मैं x का नाम देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि पुट इन x, ये हमारे पास कैपिटल A इक्वल टू A किसके इक्वल है -3, B किसके इक्वल है 5/2, C किसके इक्वल है -10, D हमारे पास 8 है। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 पे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।